सावित्री अपने बेटे अशोक से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन जब से अशोक की शादी नीलम से हुई थी, तब से अशोक की जिंदगी में सावित्री की अहमियत कम हो गई थी, जिस वजह से अक्सर ही सावित्री अपनी बहू नीलम से चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब नीलम और अशोक मूवी देखने के लिए जा रहे थे, तो अशोक हॉल में खड़ा नीलम को आवाज लगाता है, आ जाओ नीलम, हमें देर हो रही है, जल्दी करो वरना मूवी का शो मिस हो जाएगा। नीलम ने भी अपने कमरे से आवाज लगाकर कहा, आ रही हूँ, बस थोड़ा सा तो समय दो। वहीं सावित्री जो हॉल में बैठी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी, जिसे देखकर उसने अपने मन में कहा, मुझे तो मेरा बेटा कभी मूवी दिखाने के लिए नहीं ले गया, और जब से ये महारानी इस घर में आई है, तब से महीने में 3-3 बार इसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। तभी नीलम भी सीढ़ियों से सुंदर सी साड़ी पहनकर और अच्छे से तैयार होकर आती है और अशोक के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी सावित्री के दिमाग में खुराफात आती है और वो कहती है, अरे नीलम बहू, तुम लोग तो शायद बाहर से खाना खाकर आओगे ना, तूने मेरे लिए कुछ खाना बनाया है कि नहीं? माँ जी, मैंने आपके लिए दाल चावल रोटी बनाकर रख दी है, बस आप उसे गर्म करके खा लेना। नहीं बहू, मुझे तो दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मेरे लिए जीरा आलू की सब्जी बना देना, आज मेरा जीरा आलू खाने का मन कर रहा है। माँ, तुम जानती हो ना हम मूवी देखने जा रहे हैं और हमें देरी हो रही है, फिर भी तुम इस समय फरमाइश कर रही हो। बेटा, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतनी सारी कठिनाइयां झेली तुझे पालने में, और अब मैंने आलू जीरा की सब्जी क्या मांग ली तो तू मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। सावित्री जानती थी कि अगर वो भावुक होने का नाटक करेगी तो अशोक पिघल जाएगा। तभी नीलम ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं अभी आलू जीरा की सब्जी बनाकर आई। नहीं नीलम, अगर तुम खाना बनाने के लिए गई तो हमारी मूवी मिस हो जाएगी। एक काम करिए माँ, आप भी हमारे साथ चलिए और खाना हम बाहर ही खा लेंगे, वहां आपको चाहे आलू जीरा खाना हो या दाल, वो आपकी मर्जी होगी। जिसके बाद सावित्री भी अपने बेटे और बहू के साथ मूवी देखने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर अशोक सबके लिए दाल चावल आलू जीरा और कई तरह का खाना ऑर्डर कर देता है। जैसे ही खाना टेबल पर आता है, सावित्री ने खाने की खुशबू सूंघकर कहा, अरे ये क्या अशोक, तू मुझसे पाप करवाना चाहता है? तू जानता है कि शनिवार के दिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, और तू मुझे इस तरह का खाना खिला रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। अशोक ने 3 लोगों के हिसाब से खाना मंगवा लिया था, जिसके बाद अब अशोक और नीलम ही खाना खाते हैं और घर जाने के बाद नीलम को रात के 11 बजे सावित्री के लिए खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास भूखे पेट सोए। यूं ही दिन गुजरते हैं, लेकिन सावित्री की हरकतों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता। एक दिन अशोक और नीलम की शादी की सालगिरह थी और अशोक के घरवाले और नीलम के घरवाले साथ में एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, जहां सबसे पहले तो सावित्री जो भी अशोक रेस्टोरेंट सजेस्ट करता उसमें नाटक करती थी और कोई ना कोई नुक्स निकाल देती थी। तभी वो लोग एक ढाबे पर जाकर बैठते हैं और मेन्यू देखकर सावित्री कहती है, अरे तुम लोग मुझे ये कौन सी जगह पर लेकर आ गए हो? यहाँ तो वेज और नॉन वेज एक साथ बनता है। नहीं नहीं, मैं ऐसी जगह खाना नहीं खा सकती। बहन जी, अब तक आपने 5 रेस्टोरेंट में बुराइयां निकाली हैं, ऐसे तो हम कहीं खाना ही नहीं खा पाएंगे और दोनों बच्चों की सालगिरह यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो आप क्या चाहती है समधन जी, जो इतने समय से मैं पूजा पाठ कर रही हूँ वो बर्बाद हो जाए? ये सब कुछ नीलम भी देख रही थी। आज तक उसने सावित्री के साथ बहुत एडजस्ट किया था, लेकिन जब बात उसके परिवार पर आती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, माँ जी, आपको यहाँ पर खाना खाने में परेशानी है ना, कोई बात नहीं, हम जल्दी से खा लेते हैं, जिसके बाद मैं आपको घर लेकर जाती हूँ और आपके लिए कुछ और बना दूंगी। तब तक के लिए आप कम से कम हमें यहाँ पर खाना खाने दीजिए। सावित्री ये बात सुनकर मुंह बना लेती है, जिसके बाद बाकी सारे लोग उसे दिखा दिखाकर खाना खाने लगते हैं। अब पूरा परिवार घर आ जाता है और नीलम रसोई में जाती है और साड़ी का पल्लू कमर में कसकर कहती है, अब तो मुझे मेरी सास का कुछ करना ही होगा, जिससे उनके रोज रोज के नाटक खत्म हो जाए। इनको अभी मैं दाल बनाकर देती हूँ, क्योंकि ये पकवान नहीं बल्कि दाल खाने के ही लायक है। जिसके बाद नीलम पतली सी दाल और रोटी बनाकर अपनी सास सावित्री को परोस देती है। सावित्री भी एक रोटी खाकर खाने से उठ जाती है, जिसे देखकर नीलम ने अपने मन में कहा, हे भगवान, इस बुढ़िया ने एक रोटी खाने के लिए इतना ड्रामा किया था, मेरी पूरी सालगिरह का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। नीलम अब अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अपनी सास के साथ कहीं भी जाती तो खाने में उसके साथ बहुत ड्रामा करती, जिससे वो काफी परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास के साथ बाजार जा रही थी, पर बाजार जाने से पहले उसने झूले में कुछ सब्जियां रख ली, क्योंकि वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन सावित्री भी कम नहीं थी।
अब नीलम और सावित्री बाजार से आ रहे थे, तभी नीलम का डोसा खाने का मन करता है और वो अपनी सास सावित्री से कहती है, माँ जी मेरा डोसा खाने का मन कर रहा है, चलिए ना हम दोनों मिलकर डोसा खाते हैं। नहीं बहू, न जाने ये लोग कैसा डोसा बनाते हो, हम बाजार का डोसा नहीं खा सकते। एक काम कर, घर पर चलकर तू ही डोसा बना देना। माँ जी अगर मुझे खुद ही डोसा बनाना होता तो मैं कब का बना लेती, लेकिन मुझे डोसा नहीं बनाना बल्कि बाहर से बना हुआ डोसा खाना है। और अगर आपको बाहर के बने डोसे से इतनी परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसका भी सोल्यूशन निकाल देती हूँ। जिसके बाद सबसे पहले तो नीलम खूब मजे से मसाला डोसा ऑर्डर करके खाती है और इसके बाद डोसे वाले से कहती है, भाई साहब मैं आपको डोसे के पूरे पैसे दूंगी, आप बस थोड़ी देर के लिए साइड हो जाइए, मैं 2 मिनट में खाना बना देती हूँ। डोसा वाला साइड हो जाता है, जिसके बाद नीलम खुद ही प्याज काटती है क्योंकि आज शनिवार नहीं था और सावित्री प्याज खा सकती थी, और खुद ही डोसे का बैटर तवे पर गिराकर डोसा तैयार करती है और जिसके बाद अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी ये खाना मैंने बनाया है, वो भी बहुत सफाई से, अब तो आप इसे खा सकती है ना। अब घर जाने के बाद मुझे दोपहर में आपके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता, उससे अच्छा है ना कि मैंने यहीं आपके लिए खाना बना दिया। सावित्री चारों तरफ देखती है, वहां डोसा खाने के लिए और भी ग्राहक आए हुए थे और नीलम की ये हरकत देखकर सभी ग्राहकों से देख रहे थे। ये सब देखकर सावित्री को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर भी सावित्री उस डोसे को खा लेती है। ऐसे ही एक दिन नीलम बहुत खुश थी और वो घर में सबको बताती है कि उसकी छोटी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है और अगले हफ्ते नीलम की छोटी बहन की सगाई थी। घर में हलवाई बैठा हुआ था और हर कोई शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। जब सब खाना खाने लगते हैं तो नीलम भी अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है, जिस पर सावित्री कहती है, बहू तू तो जानती है मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, मुझे किसी और के हाथ का खाना हजम ही नहीं होता, मुझे तो तेरे हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। न जाने ये लोग कितनी गंदगी में खाना बनाते होंगे, इसलिए मैं तो घर जाकर ही खाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना ही खाना है ना, आप रुकिए मैं 2 मिनट में खाना बना देती हूँ। जिसके बाद नीलम अब टेंट के पीछे हलवाई के पास जाती है और हलवाई से कहती है, भाई साहब मेरी सास ना सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही खाती है, आप 2 मिनट के लिए हट जाइए ना, मैं अभी अपनी सास के लिए खाना बना देती हूँ। जिसके बाद नीलम अपनी महंगी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में कसती है और चूड़ियों को ऊपर चढ़ा देती है और वो आटा लगाकर खुद ही अपनी सास के लिए रोटियां बेलती है और खुद ही सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। सगाई में आए हुए सभी मेहमान नीलम की हरकत को देखकर हैरान थे, लेकिन नीलम को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है और परोसते हुए कहती है, माँ जी मैंने आपके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है, अब तो आप इसे खा सकती है ना, क्योंकि ये मेरे हाथ का बना हुआ ही खाना है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगी, और वैसे भी आज तो मेरी बहन की सगाई है, आज के दिन तो अपनी सास को मैं कैसे भूखा देख सकती हूँ। अब सावित्री को भी अपनी बहू नीलम की हरकतें देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती, पर सगाई में आई हुई औरतें बातें करने लगती है, अरे जब बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता तो बाहर खाना खाने के लिए जाते क्यों है? हाँ देखो बेचारी नीलम को अपनी सास का कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इतने अच्छे कपड़े पहनकर भी हलवाइयों के बीच में इसको खाना बनाना पड़ा, थोड़ा तो सोचना चाहिए नीलम की सास को। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को सच में एहसास होता है कि वो कितनी गलत हरकतें कर रही थी। उसे सगाई में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो घर आ जाती है, लेकिन अब नीलम की बहन की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं और जिस दिन हल्दी थी उस दिन नीलम एक सुंदर सी पीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार होती है और अशोक के साथ हल्दी में जाने के लिए निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि सावित्री तैयार नहीं थी। ये कौन सी बात हुई माँ जी, आज आप हल्दी में जाने के लिए तैयार ही नहीं हुई? बहू आज ना मेरी तबीयत खराब है, जिस वजह से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। माँ जी अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बता देती, मुझे अब इतना तैयार होने के बाद आपके लिए खाना बनाने बैठना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बहू, तुझे मेरे लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, तू जा और अपनी बहन का हल्दी का फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर। मैं जानती हूँ तू 2 मिनट में ही खाना बना देगी, लेकिन आज रहने दे, मैं अपने लिए खुद ही खिचड़ी बनाकर खा लूंगी। माँ जी मैं जानती हूँ आज वहां पर सिर्फ पकौड़े और यही सब बना होगा, लेकिन मैंने आपके लिए आलू प्याज चाकू सब कुछ रख लिया है, क्योंकि मैं अपनी सास को बाहर का खाने नहीं दूंगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप बस मेरे साथ चलिए, मैं आपको खुद खाना बनाकर खिला दूंगी। अरे मेरी बहू, तूने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत है, कोई बात नहीं, मैं खिचड़ी बनाकर खा लूंगी। वैसे भी आज मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है और मेरा ज्यादा खाना खाने का मन भी नहीं है।
नीलम भी अपनी सास का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो अशोक के साथ अपनी बहन के हल्दी के फंक्शन में चली जाती है, तो वहीं सावित्री खुद ही अपने लिए खिचड़ी बनाकर खा लेती है। ऐसे ही एक दिन नीलम को अपनी बहन की शादी के लिए लहंगा लेने के लिए जाना था। तभी वो अपनी सास को भी मार्केट चलने को कहती है। सावित्री भी बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी नीलम एक बड़ा सा थैला लेकर आती है। बहू, इतना बड़ा थैला लेकर क्यों आई है? क्या है इसके अंदर? माँ जी, बड़े से थैले में मैंने सिर्फ जरूरत का सामान रखा है। इसके अंदर आलू, प्याज, टमाटर, चाकू, कटोरी, प्लेट, यही सब है। अब आपको किसी और के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, और अगर आपको बीच में कहीं भूख लग गई तो एक बहू होने के नाते आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और बाहर की और लोगों के जूठे बर्तन में आपको खाना खाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं घर से बर्तन ले जा रही हूँ। आपको किसी और के सामान पर भरोसा नहीं है, इसलिए खाना बनाने का सामान भी घर से ही ले जाना होगा, है ना? अरे मेरी माँ, इतना कष्ट क्यों कर रही है? हम 2-3 घंटे में तो वापस आ भी जाएंगे। नहीं माँ जी, शादी ब्याह के काम में हमें खुद पता नहीं होता कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। आखिर मैं आपको भूखा थोड़ी ना रहने दे सकती हूँ। सावित्री के मना करने पर भी नीलम तो बड़ा सा झोला लेकर सावित्री के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। शॉपिंग करते हुए सावित्री के मुंह से गलती से निकल जाता है, बहू मैं तो थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। सावित्री ये बोलती है, जिसके बाद हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पर तभी नीलम इस बात को पकड़ कर बैठ जाती है। अरे अरे, मेरी माँ को भूख लग रही है, मैं आपको भूखा कैसे देख सकती हूँ? रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। जिसके बाद नीलम एक ढाबे पर जाती है। सबसे पहले तो वो खुद पेट भरकर खाना खाती है और इसके बाद खाना बनाने के लिए ढाबे के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद वो अपनी साड़ी का पल्लू फिर से कसती है और खाना बनाने लगती है। उसे खाना बनाते देखकर आसपास के लोग नीलम से ज्यादा सावित्री को घूर घूर कर देख रहे थे। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे इसे बताने की क्या जरूरत थी कि मुझे भूख लगी है। अब इसने फिर से मेरी बदनामी कर दी। क्या करूं मैं इस लड़की का? सावित्री पछता तो रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। अब नीलम अपनी सास के लिए थाली में खाना परोस कर ले आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, खाना खा लीजिए। आपके लिए मैंने खुद अपने हाथों से खाना बनाया है और ये आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ घर का है। अब तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये देखकर सावित्री को बहुत बुरा लगता है और उसकी नजर शर्म से झुक जाती है। तो वहीं ढाबे में काम करने वाला आदमी दूसरे आदमी से कहता है, न जाने कैसी सास है जो अपनी बहू को इतना परेशान कर रही है। पहले तो सास बहू मिलकर सुबह से शॉपिंग करने में लगे हुए हैं और फिर इस बेचारी से खाना भी बनवा रही है, वो भी बाहर। सच में कितनी बुरी सास है। अरे शॉपिंग तो इतनी सारी करी है इन लोगों ने, लेकिन बाहर का खाना खाने में इस बुढ़ी अम्मा के दांत घिस रहे हैं। बताओ, अपनी बहू के साथ कोई ऐसा करता है क्या? ये बातें सुनकर सावित्री को और बुरा लगता है और वो जानबूझकर घूंघट कर लेती है। जिसके बाद नीलम के साथ घर आ जाती है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन नीलम की बहन शिखा की शादी थी। नीलम सुंदर सा लहंगा पहनकर तैयार हो रही थी। वहीं सावित्री अपना कमरा बंद करके बैठी हुई थी और अशोक पहले से शादी की तैयारी करवाने के लिए अपने ससुराल जा चुका था। नीलम लहंगे में तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? आप कमरा बंद करके बैठी हुई हैं और आप अभी तक तैयार नहीं हुई। आपने अब तक कपड़े भी नहीं बदले और ये क्या, अब तो नहाई तक नहीं है। अब आप मेरी बहन शिखा की शादी में बिना नहाए आना चाहती हैं क्या? बहू, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी, तू चली जा। नहीं माँ जी, आप हल्दी की रस्म में भी नहीं गई थी, अब आपको शादी में तो जाना ही पड़ेगा, वरना सारे रिश्तेदार मुझे ताना देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने एक सूटकेस भर के प्याज, टमाटर, आलू, गैस सब कुछ रख लिया है और मैं वहां पर आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिला भी दूंगी। सावित्री ये सुनकर पछताने लगती है। जिसके बाद वो हाथ जोड़कर अपनी बहू से कहती है, अरे मेरी माँ, तू मुझे वहां जाकर शर्मिंदा ना करे और खाना बनाकर ना खिलाए, इसलिए तो मैं तेरे साथ शादी में नहीं जाना चाहती। जहाँ देखो वहां आलू प्याज लेकर पहुंच जाती है। कितना अजीब लगता है ये सब। लोगों को लगता है कि मैं अपनी बहू को कितना ज्यादा परेशान करती हूँ। अजीब क्यों लगता होगा माँ जी? आप ही ने बोला था आपको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर के खाने में स्वाद नहीं लगता, उनके बर्तन अच्छे नहीं लगते। इसीलिए मैं अब आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सारा काम करती हूँ, लेकिन उसमें भी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। अरे मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बहू। आज के बाद मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगी। मुझे जो मिलेगा मैं चुपचाप वही खा लूंगी। नीलम ने ये बात सुनने के बाद हंसते हुए अपनी सास को गले लगा लिया। माँ जी, ये सब कुछ मैं आपको परेशान करने के लिए कर रही थी, ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन मुझे खुशी है कि आपको अब अपनी गलती का एहसास हो गया है।
अब से मैं भी आपको इतना परेशान नहीं करूंगी और अपना झोला लेकर हर जगह आपके साथ नहीं जाऊंगी। जिसके बाद सावित्री भी तैयार होकर पहुंच जाती है शादी में। वहां पर आए हुए मेहमान भी हैरान थे। उन्हें लगा कि इस बार भी नीलम फिर से हलवाइयों के बीच में जाकर सास के लिए खाना बनाएगी। तभी एक आदमी कहता है, असली एंटरटेनमेंट शादी में नहीं बल्कि ये देखने में आएगा कि इस बार नीलम अपनी सास के लिए खाने में क्या बनाती है, क्योंकि शादी का खाना तो नीलम की सास खाएगी नहीं। तभी नीलम मुस्कुराते हुए उस तरफ जाती है जहां पर खाने का काउंटर लगा हुआ था और अपनी सास के लिए उसकी पसंद का खाना परोस कर लेकर आती है। सास ने जैसे ही खाने को देखा तो कहा, अरे वाह बहू, मुझे पता था कि आज शनिवार है और तू वही खाना लेकर आई है जिसमें प्याज और लहसुन नहीं है। कितनी समझदार हो गई है तू। माँ जी, अब आप मेरे साथ एडजस्ट कर रही हैं तो मुझे भी तो आपके साथ एडजस्ट करना होगा ना। अब सावित्री जैसी वो खाना खाकर देखती है जो कि शादी में आए हुए हलवाई ने बनाया था तो उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बहू नीलम से तारीफ करते हुए कहती है, बहू ये खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तेरे हाथों का स्वाद होता है। सच में ये खाना लाजवाब है। क्योंकि माँ जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने माँ को बोल दिया था कि हलवाई को बोल देना कि मेरी सास शुद्ध शाकाहारी है और वो अपने खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। जिसके बाद नीलम खुशी खुशी अपनी सास सावित्री के साथ अपनी बहन शिखा की शादी को एंजॉय करती है और उसके बाद दोनों घर आ जाती है। अब सावित्री भी कभी कभी बाहर का खाना खा लिया करती और उसे वो खाना अच्छा भी लगने लगता है। अब दोनों सास बहू मिलकर हफ्ते में एक बार बाहर खाना खाने भी जाती और खुशी खुशी साथ मिलकर रहती।